नमस्कार दोस्तों, रीड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न। अधिगम बाधित यानी असमर्थ बच्चे अधिकतम रिक्त स्थान होते हैं तो निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। अधिगम बाधित या असमर्थ बच्चे अधिकतम निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अवधान संबंधी विकलांगता का उदाहरण है। विशिष्ट अवधान संबंधी विकलांगता का उदाहरण कौन सा है? एजेंटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्थर। निम्नलिखित में से विशिष्ट अवधान संबंधी विकलांगता का उदाहरण कौन सा है? तो इसको शॉर्टकट में ADHD कहते हैं। अवधान संबंधी विकृति है ADHD, या फिर विस्तारित रूप दे दिया यहाँ पर एजेटेशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्थर। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? तो व्यक्तित्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? व्यक्तित्व नहीं है। बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण और अनुभव ये कारक है जो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करते हैं। कौन से? बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण और अनुभव। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? तो PECS है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वलीनता युक्त बालक के शिक्षण की एक विधि है? तो PECS हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें कि स्वरण में विकृति की माप की जाती है। तो स्वरण में डेसिबल में मापा जाता है। स्वरण में विकृति की माप को किस में मापते हैं? डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रहने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? तो एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रहने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प व मैं, फ एवं मैं एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। तो ये प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। फ और मैं और न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर नहीं कर पाना अधिगम की कौन सी समस्या है? प्रत्यक्षीकरण की समस्या है। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम असक्तता वाले बालक होते हैं। अधिगम असक्तता वाले बालक कैसे होते हैं? एक समान दिखने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम हो जाता है, भ्रमित हो जाते हैं। अधिगम असक्तता वाले बच्चे क्या होते हैं? एक समान दिखने वाले अक्षर और वर्णों में भ्रमित हो जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि डिसकैलकुलिया का संबंध किससे है? डिसकैलकुलिया का संबंध गणना से है। गणना संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि गतिक कौशलों में निर्योग्यता कहलाती है, तो उसे डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। गतिक कौशलों में निर्योग्यता को क्या कहते हैं? डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? तो लेखन संबंधी असमता को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। लेखन संबंधी असमता को डिस्ग्राफिया कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि गंभीर तनाव की अवस्था कहलाती है, तो डिसथीमिया कहते हैं। गंभीर तनाव की अवस्था को क्या कहते हैं? डिसथीमिया कहा जाता है। गंभीर तनाव की अवस्था को क्या कहते हैं? डिसथीमिया कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा संप्रेषण में कठिनाई कहलाती है। भाषा संप्रेषण में कठिनाई को अफेज्या कहते हैं। अफेज्या या इसे भाषाघात कहा जाता है। भाषा संप्रेषण में कठिनाई को क्या कहते हैं? अफेज्या या भाषाघात कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि थ्रस्टन की बुद्धि के समूह सिद्धांत, थ्रस्टन ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया था? समूह सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार सही नहीं है।
देखिए एस, एन और डब्ल्यू ये तीनों कारक तो थ्रस्टन की बुद्धि के समूह सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन जी कारक है वो थ्रस्टन के बुद्धि के समूह सिद्धांत से संबंधित नहीं है। देखिए एस प्लस एन प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस एम प्लस आर प्लस पी में एन का अर्थ क्या है? तो एन का अर्थ है अंक योग्यता। थ्रस्टन का जो बुद्धि का समूह सिद्धांत है उसमें ये 7 तत्व दिए गए, 7 मानसिक योग्यताएं दी गई है। उनको उनका अर्थ बताना है कि एन का अर्थ क्या है, तो अंक योग्यता है। और ये जो ऊपर वाला प्रश्न है वो यहाँ से ही आया है कि एस एन डब्ल्यू, एस एन डब्ल्यू ये तो क्या है, थ्रस्टन के बुद्धि समूह सिद्धांत में शामिल है, जबकि जी इसके अंदर नहीं आ रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि थ्रस्टन ने एक समूह बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत दिया था। उसमें थ्रस्टन ने बुद्धि के 7 मानसिक योग्यताएं बताई थी। अब आपको ये वाले नंबर भी याद रखने हैं और ये वाला पार्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रेक्षण योग्यता, अभी पीछे वाले 2 प्रश्न आए थे वो दोनों प्रश्न इस पर आधारित थे। तो प्रेक्षण योग्यता स्पेशल एबिलिटी का प्रथम अक्षर एस से लिया गया है। अंक योग्यता नंबर एबिलिटी एन से प्रदर्शित कर दिया। शाब्दिक योग्यता वर्बल एबिलिटी वी से प्रदर्शित कर दिया। वाक योग्यता वर्ड फ्लुएंसी डब्ल्यू से प्रदर्शित कर दिया। स्मरण योग्यता मेमोरी से प्रदर्शित कर दिया। तार्किक योग्यता रीजनिंग आर से प्रदर्शित कर दिया। और पर्यवेक्षण योग्यता परपेचुअल एबिलिटी पी से प्रदर्शित कर दिया। तो ये आपको याद रखना है कि जो थ्रस्टन का समूह सिद्धांत है उसमें 7 मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी है। तो ये ध्यान में रखना है, प्रेक्षण योग्यता, अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, वाक योग्यता, स्मरण योग्यता, तार्किक योग्यता और पर्यवेक्षण योग्यता। इसके अलावा ये नाम याद रखने एस एन वी डब्ल्यू फिर एम आर पी, ये याद रखना है, एस एन वी डब्ल्यू एम आर पी ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, किस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से है? किस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से है? तो मूर्त बुद्धि का संबंध किससे है? मूर्त बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से है। और मूर्त बुद्धि को ही क्या कहते हैं? यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट करेंगे कि मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या इसे गामक बुद्धि भी कहते हैं, यह संबंधित होती है यंत्रों और मशीनों से संबंधित होती है। मूर्त बुद्धि को ही गामक या यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि किस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से है? किस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से है? तो अमूर्त बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से है। अगले प्रश्न की बात करें कि बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बीने ने किया था 1911 में। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बीने के द्वारा किया गया, 1911 में किया गया था।